नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ननंद की कहानी। परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान थी गौरी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। गौरी के दादाजी गौरी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें गौरी की शादी की चिंता और खाई जा रही थी। बस दादाजी अब हर परिवार में गौरी का ससुराल ढूंढते, लेकिन गौरी को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ती कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी गौरी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वह अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त करण सिंह से मिलने आगरा की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह आगरा पहुंचे तो करण सिंह ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे करण सिंह के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा घर, घर के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में करण सिंह ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले करण सिंह के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते गौरी के दादाजी अपने दोस्त के घर पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही करण सिंह घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख गौरी के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद करण सिंह ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो करण सिंह के हाथ में सौंप दिया। करण सिंह ने भी अपने बेटे शिव के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नकश चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली गौरी बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने गौरी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। करण सिंह इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा शिव आ गया। शिव ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। शिव के जाने के बाद करण सिंह ने अपने दोस्त से शिव और गौरी के संबंध के लिए पेशकश की। गौरी के दादाजी को लगा जैसे करण सिंह ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। शिव को गौरी बहुत पसंद थी, लेकिन शिव की माँ शिव की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन शिव के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर शिव और गौरी की शादी हो गई। ससुराल में गौरी के सास ससुर, शिव के बड़े भैया भाभी और गौरी की ही उम्र की एक ननद थी, पूजा। गौरी ने अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह गौरी के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही शिव ने गौरी से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा
और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन गौरी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। गौरी की ननद जरूर उसकी माँ से गौरी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। गौरी और शिव को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय गौरी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। गौरी का दर्द गौरी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में गौरी को संभालने वाला कोई नहीं था और शिव और उनके पापा ने गौरी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन पूजा कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसके भी 2 कार्यक्रम हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी गौरी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ पूजा के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत के कई कार्यक्रम हुए। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में पूजा ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में पूजा के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। जज साहिबा ने पूजा से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सभी पूजा के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी पूजा ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? पूजा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सभी पूजा की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। पूजा को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले पूजा ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेंगी। पूजा के इतने कहते ही पूरा हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही गौरी की सास ने गौरी को गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांग ली। दुनिया में हर इंसान की अहमियत है और हर एक इंसान की अपनी एक अलग सोच। इस दुनिया में हर इंसान दुनिया की सोच बदलने की ताकत रखता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी और परिवार के बीच कई मुद्दों पर अलग अलग सोच है। हमारी आज की कहानी इसी सोच के एक पहलू को बयां करती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।